हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेट, मैग्नेटिक पोल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में जाना था और आज के इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक उसी तरह एक मैग्नेट भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वो एरिया होता है जिसमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which the magnetic force of that magnet is experienced by any other magnet or magnetic substance. So we will write it. Magnetic field is the space around a magnet in which the magnetic force of that magnet can be experienced by other magnet or magnetic substances। और यही कारण है कि जब हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को एक बार मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन शो करता है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट करता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाता है। और जब हम लोग उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन which represents the direction of the magnetic field, or we can say which gives the direction of a magnetic field is called magnetic field lines. So we will write it. Magnetic field lines. Magnetic field lines are the imaginary lines drawn in a magnetic field which gives the direction of magnetic बाई कन्वेंशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता। तो आइए इस बात को और अच्छे से समझ लेते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं और उस बार मैग्नेट को एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर
रखते हैं। जब हम लोग उस बार मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग छिड़कते हैं और बोर्ड को हल्का सा हिलाते हैं तो वो सारे आयरन फिलिंग्स एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और ये आयरन फिलिंग जिस लाइन में अरेंज हो जाते हैं वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को जानना ये है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग किसी और तरह से ड्रॉ या ऑब्टेन कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को एक मैग्नेट और एक कंपास चाहिए। हम लोग मैग्नेट को एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह से प्लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक कंपास को इस नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं। जैसे ही हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास को नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं, मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ पोल की ओर शिफ्ट हो जाता है और मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब हम लोगों को क्या इस मैग्नेटिक कंपास के नीडल का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर लेना है। अब हम लोग इस मैग्नेटिक कंपास को उठाकर दूसरे पोजीशन पे इस तरह से रखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में अलाइन करे और उसके बाद फिर से हम लोग मैग्नेटिक कंपास के पोजीशन को मार्क कर लेंगे। हम लोग इस तरह से एक और बार करेंगे और फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोजीशन को हम लोग मार्क आउट कर लेंगे। हम लोग ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग साउथ पोल की तक पहुंचना जाए। यहाँ हम लोग एक और बार प्लेस कर लेते हैं नॉर्थ, दिस विल बी साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को एक कर्व लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे। जब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हैं तो हम लोगों को एक कर्व लाइन दिखता है। ये कर्व लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। इसी तरीके से हम लोग कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और इससे यही पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में होता है और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।